पिछले कई दशकों से गजा की पट्टी जुल्म और बर्बरियत का शिकार बनी हुई है। इजराइल लगातार फलस्तीनी अवाम पर सितम ढा रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत नस्ल कुशी में मसरूफ है। निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इस्राएली बमबारी का निशाना बन रहे हैं। मस्जिदें, स्कूल, अस्पताल और घर, किसी चीज को नहीं बख्शा जा रहा। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमान दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। न कोई सदा, न कोई एहतिजाज, न कोई अमली कदम, जैसे उम्मत ए मुस्लिमा का जमीर मर चुका हो। नेतन्याहू जैसे संगदिल और खूंखार लीडर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं और उनका मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है, मुसलमानों का सफाया। ये सारे हालात हमें इस्लाम के इब्तिदाई दौर की याद दिलाते हैं, जब कुफ़ार हाजियों के काफिलों पर हमला करते थे जो हज के लिए रवाना हो रहे होते थे। उन्हें जबरदस्ती रोका जाता, तशद्दुद किया जाता और उनकी इबादत में रुकावट डाली जाती। जो मुसलमान गुलाम होते, उन्हें नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती थी। आज वही मंजर इजराइल दोहरा रहा है, और शायद उससे भी बदतर अंदाज में। हालिया खबरों के मुताबिक इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि यह हमला सुबह के वक्त हुआ और खास तौर पर उस प्लेन को टारगेट किया गया जो हाजियों को जद्दा लेकर जाने वाला था। वो प्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन इस्राएली जारहियत ने उन्हें अल्लाह के घर का सफर शुरू करने से पहले ही रोक लिया। शाहिदीन के मुताबिक इस हमले का मकसद रनवे और वहां मौजूद तमाम जहाजों को तबाह करना था, और ऐसा ही हुआ। यमन के सना एयरपोर्ट पर जो आखिरी फंक्शनल जहाज बाकी था, उसे भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ फलस्तीनी ही नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत को निशाना बनाया जाएगा। यहां तक कि वो लोग भी जो अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब सवाल यह है, उम्मत ए मुस्लिमा आखिर कब जागेगी? कब हम अपनी खामोशी के पर्दे झाँक करेंगे और गजा के मजलूमों के हक में आवाज बुलंद करेंगे? अफसोस की बात यह है कि आलमी ताकतें जो इंसानी हुकूक के सबसे बड़े अलंबरदार होने का दावा करती है, इस जुल्म पर न सिर्फ खामोश है, बल्कि बालवास्ता तौर पर इस्राइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। जब किसी दूसरे मुल्क में मामूली सा वाक़या होता है, तो मगरबी मीडिया से लेकर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा तक आवाज़ें उठती हैं, बयानात जारी होते हैं, करारदादें पेश की जाती हैं। लेकिन जब मामला फ़लस्तीनी मुसलमानों का हो, जब मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हो, जब मासूम बच्चे मलबे तले दम तोड़े, तब यही दुनिया अंधी, बहरी और गूंगी बन जाती है। इनका इंसाफ सिर्फ अपने मफादात के गर्द घूमता है, और इस्राइल जैसी जालिम रियासत के खिलाफ कोई कदम उठाना इनकी सियासी मसलहतों के खिलाफ जाता है। कब तक हमारे हुक्मरान हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और अपने मुस्लिम भाइयों का खून बहता देखते रहेंगे? क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये जुल्म हमारे दरवाजों पर भी दस्तक देगा? अब वक्त है बेदारी का, इत्तिहाद का और अमल का। गजा पुकार रहा है, मस्जिद अक्सा सदा दे रही है, और हाजियों की रूहें ये सवाल कर रही है, क्या कोई है जो लब्बैक कहे? इजराइल की ये जुल्म व सितम की कहानी सिर्फ बमों और मिसाइलों तक महदूद नहीं रही। अब वो हर उस प्लेटफॉर्म को निशाना बना रहा है जहां से मुसलमानों की आवाज उठ सकती है। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी हक की हिमायत करने वालों के अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, तस्वीर हटाई जा रही है और खबरें दबाई जा रही है। ये एक नया दौर का जंग है, जहां सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि दिमागों पर, आवाजों पर और हकीकत पर हमला किया जा रहा है। इजराइल और उसके हिमायती चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ उनकी बनाई हुई तस्वीर देखे और हकीकी मजलूम की आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाए। लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी जुल्म ने आवाज को दबाना चाहा, उस आवाज ने सदियों तक गूंज कर जवाब दिया।